अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अयान परवेज़ और आप देख रहे हैं अल हिंदी चैनल। ये हमारी NIOS क्लास 10th की इंग्लिश के बुक का पहला चैप्टर स्नेक बाइट है। तो आइए शुरू करते हैं। स्नेक बाइट यानी सांप के डसने का ज़ख्म। हैव यू एवर टीज्ड एन एनिमल? क्या आपने कभी किसी जानवर को परेशान किया है? वॉट डिड योर एल्डर्स हैव टू से टू यू? आपके बड़े बुज़ुर्ग आपको क्या कहते हैं? हाउ डिड द एनिमल रिएक्ट? वो जानवर कैसे पेश आता है? डिड यू थिंक अबाउट हाउ द एनिमल फेल्ट? आपने कभी सोचा है कि जानवरों को कैसा लगता होगा? इन दिस स्टोरी द नरेटर राजा इज़ एन इनोसेंट यंग बॉय। और इस कहानी में नरेटर राजा जो एक मासूम जवान लड़का है, ही इज़ एडवेंचरस एंड लाइक्स टू मेडल विद क्रिएचर्स लाइक स्नेक्स एंड बीज। वो एक एडवेंचरस लड़का है। एडवेंचरस यानी जो नए नए काम करता रहता है, जो ख़तरा मोल लेकर काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडवेंचरस। यानी घबराते नहीं हैं किसी नए काम को करने से। ही इज़ एडवेंचरस एंड लाइक्स टू मेडल विद क्रिएचर्स लाइक स्नेक्स एंड बीज। और उसे दूसरी मखलूक जैसे सांप और शहद की मक्खी के साथ छेड़छाड़ करना पसंद है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट हिज वेलबींग एंड सेफ्टी। उसके दादा दादी फ़िक्रमंद हैं उसकी सेहत को लेकर और उसकी हिफाजत को लेकर। वंस व्हेन अ बी स्टिंग्स हिम, और एक बार जब एक शहद की मक्खी उसे काट लेती है, दे थिंक ही हैज़ बीन बिटन बाय अ स्नेक। उन्हें लगता है, यानी उसके दादा दादी को लगता है कि उसको यानी नरेटर राजा को सांप ने डस लिया है। हिज ग्रैंडफादर टेक्स हिम टू अ मैन whom ही बिलीव्स कैन क्योर स्नेक बाइट। उसके दादा उसे एक ऐसे शख्स के पास ले जाते हैं जिसको वो समझते हैं कि वो सांप के डसने का इलाज कर सकता है। लेट अस रीड द स्टोरी एंड सी व्हाट हैपन्स। आइए कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। Let us read the text. One day I saw a small snake in the compound. एक दिन मैंने कंपाउंड में एक छोटा सांप देखा। It was crawling along slowly, but when it saw me, it moved away quickly and hid itself in a coconut shell. जो कि रेंग रहा था आहिस्ता आहिस्ता, जो आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। लेकिन जब उसने मुझे देखा, बट व्हेन इट सॉ मी, लेकिन जब उसने मुझे देखा, इट मूव्ड अवे क्विकली, वो तेज़ी के साथ दूर चला गया। एंड हिड इटसेल्फ इन अ कोकोनट शेल, और उसने ख़ुद को एक नारियल के छिलके में छुपा लिया। I quietly went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone. मैं खामोशी से नज़दीक गया, यानी वो सांप था उसके पास गया। एंड क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल विद अ स्टोन, और एक पत्थर से मैंने नारियल के छिलके का मुंह बंद कर दिया। ये चूँकि एडवेंचरस था और इसे दूसरी क्रीचर्स के साथ मेडल करना, छेड़खानी करना पसंद था, तो ये वहाँ गया, उसने पत्थर से जो है नारियल के छिलके का मुंह बंद कर दिया। देन आई टुक द शेल एंड रैन टू ग्रैंड मदर। फिर मैं वो छिलका मैंने लिया और अपनी दादी के पास चला गया। लुक ग्रैंड माँ, आई क्राइड, आई हैव कॉट अ स्नेक। मैं चिल्लाया, देखो दादी, मैंने सांप पकड़ा है। स्नेक आस्क्ड ग्रैंड मदर इन अलार्म। शी वॉज शॉक्ड, शी क्राइड फॉर हेल्प। ग्रैंडफादर केम रनिंग। दादी ने हैरत से पूछा, सांप? वह हैरान थीं, वो मदद के लिए चिल्लाईं। दादा दौड़े हुए आए। When he learned that I had a snake in the shell, जब उन्हें मालूम हुआ, यानी दादा को मालूम हुआ कि छिलके में मेरे पास सांप है, he snatched the shell and threw it away. उन्होंने छिलका लिया और उसे दूर फेंक दिया। The snake crawled away and disappeared behind some bushes. सांप रेंगता हुआ दूर चला गया और वो झाड़ियों के पीछे गायब हो गया।
ग्रैंडफादर वॉर्न्ड मी नेवर टू गो नियर अ स्नेक। दादा ने मुझे आगाह किया किसी सांप के पास ना जाने को। उन्होंने मुझे किसी सांप के पास ना जाने को कहा। बिकॉज स्नेक्स आर वेरी डेंजरस, क्योंकि सांप बहुत ख़तरनाक होते हैं। लेटर इन द इवनिंग आई ट्राई टू कैच अ बी एंड इट स्टंग मी ऑन माई फिंगर। शाम के वक्त मैंने एक शहद की मक्खी को पकड़ने की कोशिश की और उसने मेरी उंगली पर काट लिया। ये चूँकि शरारती था तो इधर उधर ऐसी शरारतें करता रहता था। आई फेल्ट अ शार्प पेन। मुझे बहुत दर्द हुआ। आई रैन टू ग्रैंड मदर एंड टोल्ड हर दैट आई हैड बीन बिटन एंड वॉन्टेड हर टू डू समथिंग टू स्टॉप द पेन। मैं दौड़ा हुआ दादी के पास गया और उन्हें बताया कि मुझे काट लिया है और मैंने उनसे चाहा कि वो मेरे दर्द को रोकने के लिए कुछ करें। ग्रैंड मदर थॉट दैट आई हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। मेरी दादी को लगा कि मुझे सांप ने डस लिया है। शी कॉल्ड आउट टू ग्रैंडफादर। उन्होंने दादा को बुलाया, आवाज़ दी, कम एंड सी वॉट हैज़ हैपन टू राजा। आइए देखिए राजा को क्या हो गया है। ग्रैंडफादर केम एट वंस। दादा फ़ौरन आए। ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देयर वॉज अ ब्लू मार्क। उन्होंने मेरी उंगली को देखा और एक नीला निशान था। विदाउट अ वर्ड ही टुक मी इन हिज आर्म्स एंड स्टार्ट रनिंग। बग़ैर कुछ कहे उन्होंने मुझे अपनी बाजुओं में लिया, यानी अपनी गोद में लिया और दौड़ते चले गए, यानी दौड़ना शुरू कर दिया, यानी मुझे ले गए। ही रैन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रू द पैडी फील्ड्स। और वो बाग को पार करते और धान के खेत को पार करते हुए दौड़ते रहे। ही रैन एंड डिड नॉट स्टॉप। वो दौड़ते रहे और नहीं रुके। अनटिल ही रीच्ड अ स्मॉल हाउस क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर होम। जब तक वो एक छोटे घर के पास नहीं पहुंच गए जो हमारे घर से कुछ फासले पर था। देन ही शाउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड देयर। फिर दादा उस आदमी के लिए चिल्लाए, यानी उन्होंने उसे आवाज़ दी जो वहाँ रहता था। एन ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन केम आउट ऑफ द हाउस। एक बूढ़ा ग्रे बालों वाला आदमी घर से निकला। ही न्यू द क्योर फॉर स्नेक बाइट। वो सांप के काटे हुए का इलाज जानता था। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू क्योर मी। दादा ने उसे मेरा इलाज करने को कहा। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड। वो बूढ़ा आदमी मुझे अंदर ले गया। ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देन आस्क्ड मी टू सिट डाउन एंड नॉट टू मूव। उस आदमी ने मेरी उंगली की तरफ देखा और फिर उसने मुझे बैठने और ना हिलने को कहा। आई सैट ऑन ग्रैंडफादर्स लैप। मैं दादा की गोद में बैठ गया। द ओल्ड मैन देन टुक सम वाटर इन अ स्मॉल ब्रास वेसल। वो बूढ़ा आदमी फिर कुछ उसने पानी लिया एक छोटे पीतल के बर्तन में। सैट इन फ्रंट ऑफ अस एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग सम मंत्रास। और वो हमारे सामने बैठ गया और उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me। और मैं उन्हें बताना चाहता था कि वो शहद की मक्खी थी जिसने मुझे काटा था, वो कोई सांप नहीं था। बट ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक। लेकिन दादा ने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था और मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी थी। Grandmother too had arrived by then and some other people with her। They looked sad and silently watched me। दादी भी उस वक्त तक आ चुकी थीं और उनके साथ कुछ और लोग भी। वो गमगीन लग रहे थे और वो खामोशी से मुझे देख रहे थे। By this time the pain in my finger had stopped। इस वक्त तक मेरी उंगली का दर्द रुक चुका था। But still I had to sit there and get cured of snake bite। लेकिन मुझे अभी भी वहाँ बैठे रहने पड़ा और सांप के काटे हुए का इलाज कराना पड़ा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद, द ओल्ड मैन गोट अप। वो बूढ़ा आदमी उठा। वॉश्ड माई फिंगर एंड गेव मी सम वाटर टू ड्रिंक। और उसने मेरी उंगली धोई और कुछ
पीने के लिए पानी दिया। ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम, उन्होंने मुझे कुछ और देर खामोश रहने के लिए कहा। देन ही टर्न टू ग्रैंडफादर एंड सेड, थैंक गॉड यू ब्रॉट राजा इन टाइम, और वो दादा की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, थैंक गॉड आप राजा को वक्त पर ले आए। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, वो अब ख़तरे से बाहर है। इट वॉज इंडीड अ पॉइजनस स्नेक दैट बिट हिम, और बेशक वो एक जहरीला सांप था जिसने राजा को डसा है। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एंड ऑल अदर्स थैंक द ओल्ड मैन फॉर द मैजिक क्योर, दादा दादी और दूसरे लोगों ने उस बूढ़े आदमी का इस जादुई इलाज पर शुक्र किया। ऑन रिटर्निंग होम ग्रैंडफादर सेंड हिम गिफ्ट्स, और घर लौटकर दादा ने उन्हें कुछ तोहफे भेजे। शंकर लाइफ द ग्रैंडफादर, अ स्टोरी फ्रॉम द कलेक्शन। और अगर आप भी घर बैठे अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।